बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, हमारी आज की वीडियो का मौजू है फाउंडेशन या बुनियाद। आम ज़बान में हम उर्दू में बुनियाद कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको फाउंडेशन कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि फाउंडेशन क्यों ज़रूरी है घरों में या किसी भी बिल्डिंग में या इंसानी ढांचे में। फाउंडेशन का कितना अमल दखल है। इससे पहले कि हम मज़ीद बात करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पूरा समझ आ जाए कि इंसानी ढांचे में या कंस्ट्रक्शन के ढांचे में बुनियाद का कितना अमल दखल है, बुनियाद की मजबूती क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, बुनियाद किसी भी चीज़ की हो, हमारी इंसानी फितरत में यानी हमारे ऊपर अप्लाई अगर बुनियाद का करें तो हम अक्सर बात करते हैं अपने बच्चों के लिए, या हमारे वालिदैन भी हमारे लिए बात करते थे कि बच्चों की बुनियाद जो मजबूत और अच्छी होनी चाहिए। इसलिए हम ख्याल करते हैं, सोचते हैं कि यार हम दूसरों को भी बताते हैं कि आपने बच्चे का एडमिशन वगैरह किसी अच्छे अदारे, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में करवाएं ताकि उसकी बुनियाद मजबूत हो जाए और उसको अगली ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों। बुनियाद इसी तरह आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है या कंस्ट्रक्शन का कोई भी तामीरात का काम है, आपके ब्रिज हैं या और कोई काम है, कमर्शियल हैं आपके प्लाजे या अपार्टमेंट वगैरह, इसी तरह उनका भी बुनियाद पे सारा इन्हिसार बिल्डिंग का बुनियाद पे होता है। अगर आपकी बुनियाद मजबूत होगी तो बाकी ऊपर वाला जो ढांचा है, बाकी बिल्डिंग है, वो भी मजबूत होगी। आपने अक्सर देखा होगा, सुना भी होगा कि लोग घर बनाते हैं, कुछ अरसे बाद उनमें क्रैक्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं और या किसी कोना को बिल्डिंग का बैठ जाता है, बिल्डिंग बैठना शुरू हो जाती है। और आजकल तो आपने सुना होगा कि यार फ़लाँ जगह पे एक प्लाज़ा गिर गया, उसमें इतने लोगों की कैजुअल्टी हो गई या बेचारे लोग दुनिया से चले गए। तो उसकी वजह यही होती है कि उन्होंने बिल्डिंग बनाते वक्त ख्याल नहीं करते, फाउंडेशन मजबूत नहीं होती, जिसकी वजह से वो प्लाजे वगैरह या बिल्डिंग गिरना शुरू हो जाती है या गिर जाती है, जिससे जानी और माली दोनों नुकसान होते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों, आपने ख्याल करना है कि आप अपना घर बनाते वक्त या कंस्ट्रक्शन का किसी का काम करते वक्त या ब्रिज बनाते वक्त कोई भी आपने काम करना है, उसकी फाउंडेशन पे आपने फोकस करना है। फाउंडेशन पे फोकस करेंगे तो आपकी बिल्डिंग भी मजबूत होगी। फाउंडेशन बनाते वक्त या घर की बुनियाद रखते वक्त आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है कि अगर आप किसी अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर से बिल्डिंग अपनी डिज़ाइन करवाएंगे तो आपका वो बिल्डिंग मजबूत भी होगी, आपका वो लंबे अरसे तक चलेगी भी और वो खूबसूरत भी, उसमें खूबसूरती भी आएगी। अगर आपने उस पर बुनियाद पे फोकस ना किया तो आपको उसका नुकसान हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ख़ासकर ये रावलपिंडी इस्लामाबाद का एरिया जो है, इसमें कटिंग फिलिंग ज़्यादा होती है। तो आपने जब आपने काम शुरू करना है तो आपने उसका साइल रिपोर्ट करवानी है। साइल रिपोर्ट करवाने के बाद आप किसी अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास जाएं जो मुस्तनद है और उसका बिल्डिंग का एक्सपीरियंस वगैरह है, या उसके कोई एक दो काम आप चेक कर लें कि उसने किस तरह बिल्डिंग की फाउंडेशन डिज़ाइन की है। तो किसी अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर से आप उसकी साइल रिपोर्ट के मुताबिक वो आपको इसका फाउंडेशन डिज़ाइन कर देगा। उसके बाद आपने काम शुरू करना है। अगर कोई फिलिंग वाला एरिया है तो वो आपको पाइलिंग डिज़ाइन कर देगा, नहीं तो कोई राफ्ट फाउंडेशन है या स्ट्रिप फाउंडेशन है, जो भी। लेकिन आपने ये काम खुद नहीं करना कि अपने जनाब मैसन को बताएं कि जनाब सरिया डाल दें और जनाब नीचे बीम डाल दें, ये करें तो वो करें तो घर आप बना लें। ये आपने कभी भी नहीं करना। अगर आप ख़ासकर जो आप बड़े घर कनाल के या 10 मरले के, इवन के कोई भी आप शुरू करते हैं तो ये स्ट्रक्चर इंजीनियर से फाउंडेशन डिज़ाइन कराएं ताकि आपको बाद में उसका कोई नुकसान ना हो, ताकि आपकी बिल्डिंग मजबूत भी हो और उसकी लंबे अरसे तक चले भी, आपका बाद में कोई जानी या माली नुकसान ना हो। दोस्तों, आप इन चीज़ों को ख्याल करेंगे तो ख़ासकर ये फाउंडेशन डिज़ाइन करवाते वक्त या घर की फाउंडेशन बनाते वक्त आप किसी अच्छे स्ट्रक्चर से डिज़ाइन करवाएंगे तो आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। आपका जानी और माली नुकसान जानी और माली नुकसान भी इंशाल्लाह नहीं होगा और आपको वो बिल्डिंग आपकी लंबे अरसे तक चलेगी। आजकल वैसे भी ज़ल्ज़ले आते हैं, ज़ल्ज़ले के बाद तो ज़्यादातर लोग ये फ्रेम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करवाते हैं घरों का ताकि उसमें कालम बीम वगैरह ज़्यादा हो, ताकि वो ज़ल्ज़ला प्रूफ हो। तो ये चीज़ें भी आपने मद्देनज़र रखनी है कि आप बिल्डिंग बनाते वक्त इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखें और अपने घर की मजबूती के लिए फाउंडेशन किसी अच्छे स्ट्रक्चर जिनसे डिज़ाइन कराएं।